हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है ड्राइंग है, यानी कि 8 है आप लोगों का। कक्षा 10 का विषय है चित्रकला है। त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ बताया जाएगा और आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। हाँ, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि अगर आप लोगों के स्कूल कॉलेज में त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होता तो उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। इंपॉर्टेंट ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ नहीं है बाबू, और उसके साथ साथ त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आलेखन कला दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है कि ब्रश की सहायता से कौन सा रंग रंग लाया जाता है, यानी कि ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लाया जाता है, हमें ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है? जल रंग दिया गया है, टेम्परा दिया गया है, तेल रंग दिया गया, ये सभी दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, जो ये सभी होता है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है, यानी कि उनका नेम क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? राइस एंड कॉन्स होता है, यानी कि सलाका और तंतु होता है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, यहाँ पर समझिएगा बाबू। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, हमें ये बताना है। तो कमल जो है ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, यानी कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 7 रंग होते हैं, जिन्हें विवग्योर से नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, इस यानी कि सातों रंग का नाम क्या क्या होता है? बैगनी होता, जामुनी होता, नीला होता, हरा होता, नीला और पीला और नारंगी और लाल होता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? संयोजन होता है। क्या होता है? संयोजन होता है, जो कि सी वाला ऑप्शन यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार होते हैं, यानी बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 कौन कौन से होते बाबू? यानी कि चिकनी होता है, जिसे स्मूथ कहते हैं, खुरदुरी होता है यानी कि रफ कहते हैं, और माध्यम यानी कि मीडियम कहते हैं। यही 3 प्रकार के बनावट की दृष्टि से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है बाबू, वो क्या है? तिरंगा है, जिनमें केसरिया है। तो इसको आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा। क्या बताइएगा? एक बार 7वें का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 7वें का जो राइट आंसर रहेगा उसको हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग का कमेंट जिसका राइट रहेगा, सही रहेगा, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, यानी कि हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? कमरे की छत हो केंद्रीय आलेखन होगा। क्या होगा? केंद्रीय आलेखन होगा, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, यानी कि कैसा रंग लगता है, हमें ये बताना है। तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा, लाल लगता है। कैसा लगता है? लाल, यानी कि रेड कलर लगता है। किस कलर लगता है? रेड कलर लगता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या सरल रेखा लयात्मक होती हैं, यानी कि 11 का हमें बताना है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं होती, यानी कि सरल रेखा क्या होती हैं? आमतौर पर लयात्मक नहीं होती है, लयगत और प्रवाह को दर्शाती है, जबकि सरल रेखाएं
सीधी और स्थिर होती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, हमें ये बताना। जो हरा रंग होता है वो किन रंगों से मिश्रण से बनता है, तो नीला और पीला के बनता है। किससे बनता है, नीला और पीला से बनता है, जो कि हमारा कौन सा, आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बिना ब्रश के सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पेस्टल रंग लगाया जाता है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। कौन सा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेस्टल रंग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया, यानी कि 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस नंबर की पेंसिल से हल्की खींचती है, रेखाएं खींचती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2H हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2H हो जाएगा, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है, यानी कि 15 का जो सही आंसर हो जाएगा, खनिज रंग कौन सा नहीं है, हमें ये बताना। तो एक्रेलिक जो है, क्या है, एक्रेलिक जो है ये खनिज रंग नहीं है, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से प्राथमिक यानी कि प्राइमरी अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लाल नीला पीला होता है, जो कि हमारा क्या होता है, लाल नीला, ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रंग होता है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, यानी कि जो आलेखन होता है वो सूक्ष्म आलेखन कौन सा कहलाता है, तो जो ज्यामितीय आलेखन होता है यही हमारा क्या कहलाता है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है कि रंग में कौन सा रंग मिलाने से टिंट का निर्माण होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, सफेद रंग मिलाने से। कौन सा रंग मिलाने से बाबू, सफेद रंग, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारत चित्रकार ने बनाए थे, यानी कि किस चित्रकार ने बनाए थे, हमें यह बताना है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू, यानी कि देखो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये राजा रवि वर्मा थे। कौन थे, राजा रवि वर्मा थे, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है, यानी कि किस प्रयोग का प्रयोग किया जाता है, तो तारपीन का यूज किया जाता है। किसका, तारपीन का यूज किया जाता है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके दिया गया, प्राविधिक कला में है कि त्रिज्या किस में पाई जाती है, यानी कि जो रेडियस होती है यह किस में पाई जाती है, हमें यह बताना है। जो त्रिज्या होती है या किस में पाई जाती है, देखो तो इसका जो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बाबू, ये वृत्त में पाई जाती है। जो त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस जो होता है ये किस में पाई जाती है, वृत्त में, यानी कि सर्कल जो होता है इसी में पाई जाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, यानी कि कितना होता है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 360 अंश का होता है। क्या, 360 अंश का होता है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए, हमें यह बताना है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू 2H का चाहिए। किसका चाहिए, 2H का चाहिए, यानी कि हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है, हमें ये बताना। तो 360 अंश की होती है। कितनी अंश की होती है बाबू, 360 अंश की होती है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, हमें यह बताना है। तो पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, संपूरक कोण होता है, यानी कि 6 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, संपूरक कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। कितने अंश का होता है बाबू, 180 अंश का होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है, दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में क्या होना चाहिए, हमें यह बताना है। तो 7वां का जो हो जाएगा, समान बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, समान बनाना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न आकृतियों में कौन सा रेखा अक्ष का लंब समद्विभाजक है, यानी कि कौन सा है, हमें यह बताना है। तो इसका 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि एक
हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो बाबू 100 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं, जो कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x होती है तो विकर्ण होगी, यानी कि उसकी विकर्ण कितनी हो जाएगी, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, इसका जो 10वें का हो जाएगा विकर्ण क्या हो जाएगी, उसकी भुजा की लंबाई a है तो वर्ग का 2 गुना हो जाता है, यानी कि a अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√2x हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही कर देंगे। क्या, इसका 10वें का डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसका लंबाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका 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 आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका वाला आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा है बाबू, आप लोग कमेंट राइट आंसर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया कि किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास को बांटता है, यानी कि कैसे बांटता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 समान भागों में बांटता है, 2 समान भागों में बांटता है, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के सेमी में होगा, यानी कि कितना होगा हमें यह बताना। तो 12 का जो सही आंसर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 7 सेमी त्रिज्या वाले हो जाएगा, क्या 7x हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 1 रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, यानी कि क्या होती है, तो चारों भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। क्या, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, देखिएगा समझिएगा बाबू कि 1 मीटर 2.5 रोगी प्रदर्शित 2 से 5 है या 2.5 है, प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी के निरूपक भिन्न क्या होगी, हमें यह बताना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, 15 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/40, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निरूपक भिन्न में अंश होता है और हर से क्या होता है, यानी कि निरूपक भिन्न में अंश होता है, यानी कि हर से क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है या किस क्या होता है, हमें यह बताना है। तो छोटा होता है, क्या होता है बाबू, छोटा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 वाला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, हमें यह बताना है। तो आधार गुणे ऊंचाई बटे क्या होता है, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बटे 2 हो जाएगा। आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, यानी कि सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा प्रत्येक वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात होता है, कितना होता है, तो 22/7 होता है बाबू, कितना होता है 22/7 होता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो हमारा 20 वाला क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर उठाया गया लंब सदैव वृत्त से होकर जाता है, यानी कि कहाँ से होकर जाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केंद्र से होकर जाता है, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। रही 50 नंबर की बात, उसको भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग का 20 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। आगे भी आप लोग देख लो कैसे कंप्लीट करना है। खंड कहाँ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया गया। इसमें समझिएगा क्या दिया गया है कि इसमें आप लोगों को 18x14 सेमी के आयत पर सूर्योदय के ग्रामीण दृश्य का चित्रण करना है, यानी कि प्राकृतिक दृश्य बनाना है। 35 नंबर का टोटल ये रहेगा, क्या 30 नंबर का रहेगा, सॉरी 30 नंबर का, ये आप लोगों का 30-35 हाँ 30 नंबर का ये रहेगा टोटली। देखो इसको आप लोगों को कर लीजिएगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन कला में ये आप लोगों को बनाना है, यानी कि क्या बनाना है, ये आप लोगों को एक अलंकृत करना है मोहक वाला। इन बिंदुओं को इसको ध्यान देना है, ठीक है, क्या करना है, इन बिंदुओं को ध्यान देना है।
तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अथवा करके दिया गया प्राविधिक कला दिया गया है। प्राविधिक कला अगर आप लोग करना चाहते हैं यानी कि टेक्निकल डिजाइन करना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन इसमें स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन में से आप लोग को 3 ही को करना होगा, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खंडगा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से स्मिथ चित्रण दिया गया है, जिसमें 22 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किसी एक का स्मिथ चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए और चित्र आकार में 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी कि 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से देखिए क्या दिया गया, मोबाइल सेट और लैपटॉप दिया गया है, घोड़ा दिया गया है और स्कूल जाता बालक दिया गया, 2 मछली के जोड़े दिया गया। तो 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, 30 नंबर वहाँ प्राकृतिक दृश्य चित्रण से हो जाएगा। टोटल आप लोग का यहाँ पर हो गया 50 नंबर ना बाबू कंप्लीट। और रही 20 नंबर की बात, तो देखो 20 MCQ में तो स्टार्टिंग में बता दिया, टोटल आप लोग का 70 नंबर बाबू आप लोग का कंप्लीट करा दिया, ठीक है। यही था आप लोग का क्लास 10th का चित्रकला यानी कि ड्राइंग का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।